हेलो एवरीवन। चलो आज बेटा मैं आईसीएसई एंड सीबीएसई का 10th ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। एकदम बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे और इसको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के कर लेंगे, है ना। इसमें क्या रहेगा कि थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट है और थोड़ा थोड़ा चीज़ याद रखना है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही है ना। तो बट थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है। याद रखने का इन द सेंस कि कुछ चीज़ याद तो करना पड़ेगा। यदि मुझे दिल्ली जाना है तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, तो याद तो करना पड़ेगा कि रेलवे स्टेशन जाना है। ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहला जो चीज़ है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ना। सबको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ रही है? सबको पता है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि इसमें मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा तो आप बताओगे प्यार से कि ये 90 डिग्री होगा, है ना। दिख भी रहा है 90 डिग्री होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये यदि थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा। मान लेते हैं इसको ए बी और सी बोलते हैं ना। तो यदि ये वाला 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना है, ये नहीं मालूम है तो इसे एक्स कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे? तो एक्स कर लेंगे, है ना। एक्स कर लेंगे। अब देखो इसमें एक ट्रायंगल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है कि तीनों कोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो यदि मैं इसे करूं x प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना। तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180। तो कोई पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या बताएंगे? x निकालना है आपको, तो x को इधर ही रहने दो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। इस दोनों पार्टी को उधर भेज दो। तो उधर भेजेंगे तो पहले से उधर 180 डिग्री था, ये वाला प्लस साइन के साथ है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन के साथ। ये वाला भी प्लस साइन के साथ है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा बेटा? माइनस साइन के साथ थीटा हो जाएगा, है ना। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो कोई पूछेगा कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बताना है कितना बेटा? x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये चीज समझ लोगे तो कोई भी रेशियोज निकाल पाओगे। जितनी भी 6 रेशियोज है ना ट्रिगोनोमेट्री में, वो आप आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि वो ए वाला एंगल नहीं पूछेगा, वो घुमा फिरा के कहीं ए वाला एंगल पूछ देगा। तो दोनों की समझेंगे कि दोनों को कैसे निकालते हैं ना। तो ये बेसिक चीज हुआ कि ये यदि x कोई पूछेगा तो इस तरीके से हम निकालेंगे, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो कौन कौन सा होता है ना। तो पहला जो है बेटा वो होता है साइन थीटा, है ना। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है बेटा टैन थीटा। चौथा कहेंगे तो होगा बेटा कॉसेक थीटा। पांचवा जो होगा बेटा वो होगा सेक थीटा। छठा जो होगा बेटा वो होगा cot थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, या फिर रेशियो भी बोलते हैं। 11th में आप जाओगे तो फंक्शन बोलने लगेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पे रेशियोज बताता है ना। जैसे कोई पूछता है कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बताते हो कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बोला था कुछ चीज आपको याद रखना है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और वो किस ट्रायंगल में होता है बेटा? इस वाली ट्रायंगल में, जहां पे ये वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट, हाँ इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अच्छा इसको नाम दे दो ए बी सी। ये है बेटा 90 डिग्री, ये है थीटा, है ना। तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। ये थीटा के सामने वाला पार्टी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये वाला चीज को हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेनस, है ना। तो कोई साइन थीटा पूछेगा तो आपको क्या बताना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर। अच्छा दूसरा चीज कोई पूछ सकता है कि कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा बताना है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तीसरा टैन थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन। ये तीन चीज आपको याद रखना है। कोई पूछेगा कि साइन थीटा क्या होता है, तो बताना है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या होता है बेटा? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में किसके लिए? इस थीटा के लिए, है ना। कौन से थीटा के लिए?
इस वाले थीटा के लिए, इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या होगा। तो दूसरा चीज और बताया था कि चौथा वाला पार्टी बताया था बेटा कॉसेक थीटा। क्या बताया था? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वाला पांचवा सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना। तो एक सेकेंड, है ना, ठीक है। अच्छा, लास्ट 6 नंबर कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो याद रखना, 6 चीज आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। पंखा मतलब हवा देने वाला, साइन थीटा मतलब व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा मतलब क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, इसी का। अच्छा, अब देखो एक चीज देख रहे हो कि साइन थीटा बेटा मैंने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो ये एक दूसरे का क्या आ रहा है ना, एक दूसरे का क्या आ रहा है? 1 अपॉन समथिंग आ रहा है ना। जैसे एक फॉर्मूला और होता है कि साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। या फिर कोई पूछेगा कि कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? तो बेटा 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना, बहुत इजी तरीके से। अच्छा ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक चीज तो आपको याद रखना है कि कॉसेक थीटा जो होगा 1 अपॉन साइन थीटा होगा। अच्छा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कोई पूछेगा कि साइन थीटा क्या होगा, तो आप बता सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा होगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, याद कैसे रखने हैं सर? जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा? h अपॉन पी। अच्छा, ये p ऊपर उठ के चला जाता है, पता है ना, तो ये वाला हो जाएगा बेटा p अपॉन h। तो देखो अभी भी 1 अपॉन कॉसेक थीटा की वैल्यू जो आ गई बेटा p अपॉन h आएगी, और p अपॉन h क्या होता है? p अपॉन h होता है साइन थीटा, है ना। तो प्रूफ देखो ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा चीज याद रखना पड़ेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कोई बोलेगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होगा क्या? तो हम बोलेंगे यस होगा। कैसे होगा? यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन h अपॉन b, है ना, तो ये b बेस ऊपर चला जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। यही तो होता है कॉस थीटा, होता है ना। तो इसको भी आप बोलोगे कि जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। उसी तरीके से चलो, यदि आप बोलते हो कि टैन थीटा क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। इसको भी आपको याद रखना है, छोटा छोटा चीज है और याद रखना है ना। तो 3 चीज तो आपको याद रखना है। पहला चीज क्या? पहला चीज कि साइन थीटा कहीं पे बोलेंगे तो उसे 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखना होगा। यदि कोई बोलेगा कॉस थीटा तो 1 अपॉन सेक थीटा, और कोई बोलेगा टैन थीटा तो उसे 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से बात आएगी सर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये तीनों चीज आपको याद रखना है ना। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो इतना चीज दिमाग में चला। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी तो बेटा मैंने थीटा के लिए बताया। कौन सा थीटा के लिए बताया सर? तो ये वाला थीटा के लिए बताया, है ना। कौन सा थीटा के लिए बताया? ये वाला थीटा के लिए, है ना, और ये 90 डिग्री था। अच्छा, किसी दिन बेटा ये वाला थीटा, मान लिया ये थीटा 1 मानो, इसको थीटा 2 मानो। किसी दिन थीटा 2 के लिए कोई पूछ देगा तो क्या करोगे? किसी दिन थीटा 2 के लिए कोई पूछ देगा तो क्या करोगे? तो थीटा 2 का मैंने बताया कि थीटा 2 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस, और ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहता है ना। तो थीटा 2 के सामने में परपेंडिकुलर होगा। यदि नाम दे दोगे इसका तो ए बी सी, और कोई पूछेगा कि साइन थीटा 2,
क्या पूछेगा बेटा, साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा बेटा, BC अपॉन AB, BC अपॉन B, साइन थीटा 2, है ना। तो यहां से साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन BC अपॉन AC होगा ना। देखो गलत कर दिया मैंने, आप लोग को नहीं करना है ऐसा, BC अपॉन, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा 2 कितना हो गया बेटा, P अपॉन H हो गया। Am I right? ना। तो आपको जब भी कोई ट्रायंगल देगा और बोलेगा कि ये वाला थीटा निकालना है, यहाँ वाला या फिर यहाँ वाला, जैसा क्वेश्चन देगा वैसा हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे पूछेगा। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ना। अच्छा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी ना। तो बेटा इसको मैं ए बी सी, अच्छा देखो, इस वाले ट्रायंगल में यदि मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5 है ना, ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा, ये तो आपको पता है। और ये है मान लो अल्फा और ये है क्या, बीटा। कुछ देर के लिए मैं मान रहा हूँ बेटा, ये अल्फा और ये बीटा, है ना, थोड़ी सी टाइम के लिए मान रहा हूँ। अच्छा, कोई मुझसे पूछता है कि साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो मैंने बताया है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ये बात। और साइन अल्फा मतलब ये वाली एंगल, ये वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना बेटा, 4 अपॉन 5। ये चमका, ये सबको चमक में आ गया होगा ना, ये सबको चमक रहा होगा। अच्छा ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे बच्चा फंसता है कि इस वाले थीटा के लिए क्या होगा, ऊपर से आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं है, आराम से देख के करना है, बस हो जाता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं तुमसे पूछूं कि साइन बीटा कितना होगा, तो बीटा वाला का सामने वाला पार्टी क्या होता है, बीटा के सामने वाला यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। और वो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 3 और हाइपोटेनस कितना है, 5, है ना। तो आपको अब आना चाहिए समझ में, आपको अब समझ में आना चाहिए कि यदि इस वाले अल्फा के लिए पूछा जाए, यदि इस वाले अल्फा के लिए पूछा जाए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और इस वाले बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया, है ना। ध्यान में रखना है इसको, मतलब साइन अल्फा 4/5 और यदि साइन बीटा पूछा तो 3/5 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको इतना ध्यान में रखना है, धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे कॉन्सेप्ट को, सब चीज समझ में आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से यदि मान लिया जाए कोई पूछ देगा आपसे, कोई इस तरीके से पूछ देगा तो अब कुछ घड़बड़ाना नहीं है ना। मान लिया जाए कि इस तरीके से कोई पूछ दिया, है ना, कि सर जी बताइए कि कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो कॉस अल्फा है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला क्या होता है, बेस होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। अब देखो कोई बोलेगा कि कॉस अल्फा की वैल्यू भी 3/5 आ रही है और साइन बीटा की वैल्यू भी 3/5 आ रही है ना। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, सेम वैल्यू आ सकता है क्योंकि एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे साइन बीटा का एंगल ये है और कॉस अल्फा ये है, हो सकता है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है ना, ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, करते चलना है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो अभी देखो बेटा मैंने क्या क्या सिखा दिया आपको, एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे, है ना। अब मैंने समझाया था कि यही होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पे बेटा मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैंने बीटा मान लिया और ये तो 90 डिग्री होगा ही क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है बात। अच्छा, इस वाले अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनस ना। ध्यान से देखना। तो बेटा मैंने बोला कि साइन थीटा, साइन अल्फा कितना, तो साइन अल्फा P/H। अब बोलूंगा कि कॉस अल्फा तो B/H और बोलूंगा कि tan अल्फा तो बेटा P/B। ये तीन चमक रहा होगा, है ना, ये तीन चीज आपको चमक रहा होगा, है ना, ये वाले ट्रायंगल में, है ना। इसी ट्रायंगल में यदि मैं बात करूं कि साइन बीटा क्या होगा, ये वाला बीटा, तो ये बीटा लिखने का तरीका, बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अब ये BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना, दोनों एक बार में ही मैंने सिखा दिया कि कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन यदि आपको देगा
और दोनों अल्फा और बीटा पूछेगा तो दोनों आप इजीली निकालोगे। जो एंगल पूछेगा उस एंगल के सामने वाला पार्टी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बेस तो बेस ही है, और हाइपोटेनस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लेंगे ना। ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं बेटा आगे, है ना। तो ये तो हो गया बेटा साइन थीटा, और इसको शॉर्टकट क्या है इसको याद करने का, कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इस तीनों का शॉर्टकट है याद करने के लिए, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ना। अब पहला वाला ये वाला चीज को बोलते हैं साइन थीटा, ये वाला चीज को बोलते हैं बेटा कॉस थीटा, और ये वाला चीज को बोलते हैं बेटा टैन थीटा। ये हो गया सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। अब बिहार वाले बच्चे हैं, जहां से मैं हूं गया से, वहां वाला बच्चे के लिए हिंदी, वहां वाले बच्चे के लिए भी बहुत एक शॉर्ट ट्रिक्स है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, है ना। उस पर नहीं जाएंगे, जब हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास लेंगे तो हम वहां पे इसको और एलोबरेट करके समझेंगे, है ना। तो अभी तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या, ये वाला, कि जब भी कोई तुमसे पूछे कि साइन थीटा कितना होता है तो आपको P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच और टैन थीटा P अपॉन B, ये तीन चीज आपको याद रखना, है ना। ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, इसी में बेटा कोई बोलेगा कि कॉसेक थीटा कितना होगा सर, सेक थीटा कितना होगा सर, और टैन थीटा कितना होगा सर, तो इसी को उल्टा लिख लो, है ना। हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, है ना। कॉसेक थीटा बोलेगा मीन्स व्हाट, कॉसेक थीटा बोला तो आपको खट से समझ में आना है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी सर। अच्छा, टैन सेक थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी सर, और टैन थीटा की, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, कॉट थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। तीनों चीजें याद हो गया, तीन उधर तीन इधर, है ना। ठीक है, am I right? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब कुछ आइडेंटिटीज इसमें याद रखना है, कुछ आइडेंटिटीज इसमें आपको याद रखना है। जैसे पाइथागोरस साहब ने बोले हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं बात करूं, ये A है, ये B है और ये C है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस साहब ने बोले थे कि AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना। अच्छा, अब बताओ AC का वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो AC का वैल्यू हो जाएगी बेटा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, माइनस लगाएंगे तो ये तो वैल्यू माइनस में होगा नहीं, ट्रायंगल है ना, तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, है ना, इसलिए माइनस वहां पे नहीं लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे यदि AC का कोई वैल्यू पूछेगा तो अंडर रूट क्या कर सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC, ये पाइथागोरस साहब ने बताया। अब इस आइडेंटिटी को यूज करके हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं, है ना, बहुत सारा चीज हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स याद रखना कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम कैसे याद रखना है कि जो AC का स्क्वायर होगा सर वो AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर। कोई पूछेगा कि AC का वैल्यू कितना होगा तो उसे बताएंगे AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर, है ना, कट से बता देंगे, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ठीक है, क्लियर, बढ़िया आगे। हाँ जी सर, बढ़िया। अच्छा, अब कुछ आपको आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले बोलता है कि साइन स्क्वायर, आइडेंटिटीज ऑफ आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी, है ना। कोई कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सबसे पहले दिमाग में आपके आएगा कि ये 1 कैसे होता है, अभी देख लेंगे बेसिक से, है ना। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो फ्रॉम LHS, LHS कौन सा है, ये वाला है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा की यदि वैल्यू हम किसी तरीके से 1 ले आए तो ये प्रूफ हो जाएगा। है ना, प्रूफ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है बेटा? साइन थीटा का वैल्यू होता है पी अपॉन एच, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है बेटा? बी अपॉन एच। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, है ना, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। देखो तो पी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पी का होल स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर और एच का होल स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर। अच्छा इस दोनों का एलसीएम क्या होगा आपको पता है? 2, 2 का एलसीएम 2 होता है। पंखा पंखा का एलसीएम पंखा होगा, है ना। अजीत सर अजीत सर का एलसीएम अजीत सर होगा, है ना। उसी तरीके से एच स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा बेटा? सिंप्लीफाई में एच स्क्वायर ही होगा। अच्छा यहाँ पे भी एच स्क्वायर है और यहाँ पे भी एच स्क्वायर है एलसीएम लेने के बाद, तो ये वाला डायरेक्टली क्या हो जाएगा? जो ऊपर में लिखा हुआ वही लिखा जाएगा और प्लस साइन के साथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिखा जाएगा। अब फाइनली बोलो बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रीवियस पेज में देखो पी स्क्वायर ये वाला पी है, ये वाला बी है, तो पूछेगा कोई कि एच क्या होगा? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख लिए बेटा? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर का हैप्पी बर्थडे हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई, है ना। तो ये प्रूफ भी हो गया, है ना। जब भी तुम्हें एक आइडेंटिटी याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1 होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1 होगा, है ना। तो अभी जो मैंने बताया कि ये चीज आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आइडेंटिटीज है और इसको आपको याद रखना है ना, मगअप कर जाना है ना। कैसे किया ये इस पेज में मैंने करके भी दिखाया आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है ना। प्रूफ भी करके मैंने दिखाया। अब ये चीज तो याद रख सकते हो, ये चीज याद रख सकते हो कि नहीं? तो याद रखना पड़ेगा, है ना। जब भी कोई बोलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। अच्छा इसी चीज को मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। क्या मैं यदि पूछूं आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वाला भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा तो आप बता दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला प्लस वाला पार्टी उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस साइन के साथ, है ना। अच्छा किसी दिन पूछ सकता है कि साइन, किसी दिन ये भी पूछ सकता है कि साइन थीटा कितना होगा। तो साइन थीटा कितना होगा? ये रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर है, उधर जाने के बाद क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस माइनस भी हो सकता है बट ये हायर क्लासेस में पढ़ना है। लाइक 11th में जाओगे तब वहाँ पे देख लेना कौन सा वैल्यू लेंगे कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे। प्लस वाला वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं, माइनस वाला वैल्यू ले सकते हैं। बट यहाँ पे जनरली 9th-10th में आप पॉजिटिव ही वैल्यू, है ना, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है ना। तो ये साइन थीटा का वैल्यू ये, तो ये भी फॉर्मूला आपको एक तरीके से याद रखना है ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे है, उससे कितने फॉर्मूला बन गए बेटा? एक ये और एक ये, 2 फॉर्मूला यहाँ से बन गए। अब ये दोनों फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा सर? क्वेश्चन में। जैसा क्वेश्चन देगा ये वाला यूज करना है या then ये वाला यूज करना है, जैसा क्वेश्चन देगा वैसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहली बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरी बात साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोई पूछेगा तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कोई पूछेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सब कहानी किसके लिए हो रहा है बेटा? ये सारी कहानी जो हो रहा है इस ट्रायंगल में चल रहा है ABC, जहां पे थीटा ये है, ये 90 डिग्री है। ये सारी बात इसी ट्रायंगल के लिए हो रहा है ना। थीटा मैंने यहां क्लियर है, इतना क्लियर हो। चलो नेक्स्ट पेज। अच्छा 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज और हैं जो इसी आइडेंटिटी से आ जाएगा। तो अभी मैंने ताजा पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है? अच्छा
मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। यदि 1 इक्वल टू 1 है तो बोलोगे हाँ है। यदि बेटा 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ और इधर भी 2 से डिवाइड कर दूँ, 1/2 इक्वल टू 1/2। सेम चीज़ से दोनों साइड में डिवाइड करने पे क्या हो जाता है बताओ? में कोई चेंजेस नहीं आता है, रिड्यूस हो गया बट अभी भी वो इक्वल है। पहले 1 था, अब तो हाफ हो गया, बट हाफ इक्वल टू हाफ। अभी भी तुम उड़ा सकते हो, 2 को उड़ा दोगे तब भी वो क्या होगा? 1 इक्वल टू 1 रहेगा ना। तो यहाँ पे भी यदि बेटा मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल यदि किसी को लगता है कि कट करना है तो इससे इसको कट कर देना, इससे इसको कट कर देना ना, कट हो जाएगा। कट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो वो कट हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता है ना। अच्छा, तो मैं अब एक चीज कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया बेटा साइन स्क्वायर थीटा, इधर में 1/sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मैथ्स में पढ़े हो, ये वाला पार्टी इसको डिवाइड कर देगा, ये वाला पार्टी इसको डिवाइड कर देगा। ऐसा ही तो करते हैं, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से, और प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दो। कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दो बेटा किससे? साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यस और नो। अभी भी एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जो ऊपर में लिखा हुआ है वही चीज आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग मैंने कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे हो गया, है ना, है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 होगा, आईफोन में आया होगा, देख लीजिए। क्लियर है? यहाँ कट जाएगा। अच्छा, अभी मैंने बताया था बेटा, देखो ध्यान से, 1/sin थीटा बोला था मैंने, क्या कॉसेक थीटा होता है, बट यहाँ पे 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब 1/ ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस और नो, है ना। तो फाइनली ये वाला इसको काट लिया तो 1 मिल गया, और ये वाला चीज जब बोलोगे कि सर ये वाला चीज तो नहीं पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 2 फॉर्मूला मैं और यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, है ना। अब एक चीज लिख लेना कि टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बेटा कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा वो होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन, है ना। ये दोनों चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये दोनों चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, वो कहाँ से आया वो भी हम बीच में बता देंगे है ना, वो कहाँ से आया वो भी चीज हम आपको बता देंगे, है ना। डरने की बात नहीं है, है ना। कैसे आया वो भी मैं बीच में छोटा सा 2-3 मिनट का है काम बता देंगे, है ना। तो सबसे पहले तो बेटा अब आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अब इसी को मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को अपन ताजा क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी सर? ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आया कहां से? यहां से, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो मैंने अभी ताजा बता दिया कि सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता था, और इसमें आपने क्या कर दिया? दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्टी क्या हो गया? अलग अलग हो जाएगा सर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
इधर में बेटा 1/sin² थीटा हो गया। अभी अभी ताजा ताजा बताया कि ये वाला पार्टी इससे कट जाएगा, तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा cot² थीटा इज इक्वल टू 1/sin² थीटा क्या होता है बेटा cosec²। याद कर लोगे है ना। अच्छा, अब यहां से भी एक कहानी शुरू होगी जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा, है ना। कैसे करेगा वो सर हेल्प, अब बताते हैं। देखो, क्या तुम cot² थीटा को लिख सकते हो cosec² थीटा -1? ये वाला पार्टी प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। हाँ सर। तो cot² थीटा को आप cosec² थीटा -1 भी लिख सकते है ना। इसी दिन आपको बोलेगा कि cot² थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे मैं a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। cosec² थीटा -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cosec² थीटा -1 का स्क्वायर। अब देखो a² - b² दिख रहा है आपको, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है cosec थीटा +1 a + b इंटू cosec थीटा a - b। देखो क्लियर हो रहा ना। इसी चीज को आप a + b, जैसे सर कैसे कर दिया आपने, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। ये आइडेंटिटी है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, आ रहे हो ना पढ़ते हुए। ये वाला फॉर्मूला मोदी जी भी नहीं बताए थे, उन्होंने बताया a² + b² + 2ab इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। a² - b² का भी फॉर्मूला होता है, एक बार ऐड होता है और एक बार सब्सट्रैक्ट होता है, और दोनों का क्या होता है ये प्रोडक्ट, है ना। ये भी चीज आपको याद रखना है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। हट से आ गया है ना। तो कोई भी अब तुमसे अगले पूछ सकता है कि cot² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप लिख सकते हो cosec² थीटा -1, या फिर इसे लिख सकते हो cosec थीटा +1 इंटू cosec थीटा -1। ये भी आइडेंटिटी होता है किसका, cot² थीटा का। देख लेना कहां पे क्या यूज हो रहा है। किसी दिन कोई पूछ देगा तो ये वाला पार्टी नीचे में भी आ जाता है, cot² थीटा अपॉन cosec² थीटा cosec थीटा -1 इज इक्वल टू cosec थीटा +1। कोई पूछेगा इसका वैल्यू तो आप ये भी बता सकते, आप राजा आदमी है ना, सब पता है ना। तो ये सारी फॉर्मूलेज भी आपको याद रखना, दिस एंड बताओ याद कर लोगे है ना। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना बेटा, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उसी आइडेंटिटीज को मैं यूज कर रहा हूं और कुछ और फॉर्मूला बताऊंगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको तो याद होना चाहिए, और इसी आइडेंटिटीज को यूज करके आप बहुत सारे आइडेंटिटीज बना सकते हैं। अब इसी में डिवाइड above इक्वेशन बाय cos² थीटा। ये वाला इक्वेशन जो है उसमें डिवाइड above इक्वेशन बाय cos² थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डिवाइड कर, एक साइड में तो कर नहीं सकते, तो मैथमेटिकली गलत बात हो जाएगा। तो यहां पे आइडेंटिटीज है बेटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, और आप डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड में cos² थीटा से, तो अलाउड है ऐसा। दोनों तरफ cos² थीटा से डिवाइड कर दिए। फर्दर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्टी इसको डिवाइड करेगा और यही वाला पार्टी इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये आ गया बेटा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन cos² थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos² थीटा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी।
अब यहां से बेटा देखो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे देखो मैंने लिखा रखा है। tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। यहां स्क्वायरिंग कर दोगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इससे हैप्पी बर्थडे हो गया। फाइनली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो पिछले पेज में मैं लिखवा रखा हूं, हर चीज का मैंने चीज तोड़ लिख दिया है। 1 अपॉन कॉस थीटा ना, 1 अपॉन कॉस थीटा, देखो ध्यान से 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 यहां पे नहीं है, देख लो 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हो बेटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते है ना। तो यहां से भी एक आइडेंटिटीज आ गई जिसे आपको बहुत प्यार से याद रखना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है अजीत सर, वो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी चीज आपको याद रखना पड़ेगा ना, याद रहेगा। एक फॉर्मूला और ये आ गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इस आइडेंटिटीज को भी याद रखना है। फिर से मैं लिख देता हूं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब कोई पूछेगा कि tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे भी बेटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ये इक्वल टू है क्या बेटा, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला है। तो किसी दिन और भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप लिख देना कि सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। स्क्वायर हटा, उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो टोटल मोटा मोटी कितना फार्मूला हो गया बेटा, सबसे पहला तो ये चीज आप ध्यान में रख लो कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला कोई पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो 1 माइनस साइन। ये भी तीनों फार्मूला आप लोग याद कर लो। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर, पहला आइडेंटिटी जो मैंने प्रूफ किया था उसी से ये तीनों फार्मूला। अभी प्रूफ क्या मैंने किया, तो एक बॉक्स हो गया, ये फार्मूला एक कर लो इसको, ये हो गया 1। सेकंड वाला में क्या क्या हो गया, सेकंड वाला में फॉर्मूला क्या क्या आया था बेटा, सेकंड वाला में फॉर्मूला आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसी को मैंने बोला था कि कॉट स्क्वायर थीटा भी हो जा रहा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना। यहां से ये भी एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये कैसे आया था, हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया था। किससे हमने डिवाइड कर दिया था, सॉरी, हमने दोनों तरफ डिवाइड किया था साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ा। और तीसरा जो है बेटा, तीसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना। तो यहां से आ गया बेटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से बेटा tan थीटा कोई पूछेगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते।
फर्दर मैंने बताया था कि tan थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला ना। तो ये एक ही आइडेंटिटी से इतने सारे फॉर्मूले आपको मिल गए। क्या क्या करना था, सिर्फ उस आइडेंटिटीज में एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना था दोनों साइड, और एक बार क्या करना था बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर। क्लियर है ना, बात आ रही होगी समझ में, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी देखो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज भी करवाएंगे, है ना, एक्सरसाइज भी हम करवाएंगे, है ना। चलो अब कुछ चीजों को समझते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन, है ना, जो अभी एंगल निकालने में यूज आएगा। इससे तो सबको वाकिफ हो गए, है ना। जिस तरीके से घर में हम लोग रहते हैं, कहाँ पे बैट रखी हुई है पता होता है, उसी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को भी यूज करना आपको आना चाहिए, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे यूज करते हैं, तो आपको इसकी ट्रिगोनोमेट्री के लिए, ऐसे तो आपको पता है कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये वाला चीज को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। इसको बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस, है ना। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तुम यहां खड़ा हो, यदि तुम इधर मूव करोगे, तुम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में चल रहे हो, क्या तुम्हारी डिस्टेंस कोई वाई में ट्रेवल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक्स क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस पे जब हम पॉजिटिव साइड में चलते हैं तो बेटा a,0 कोऑर्डिनेट मिलता है। क्यों मिलता है सर, क्योंकि देखो बेटा मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं, तो वाई में तो चला ही नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। उसी तरीके से तुम यदि यही वाला बालक हो और तुम इधर चलना स्टार्ट किए, यहां भी इधर चलोगे तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में चल रहे हैं, वाई में कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा है, तो ये यहां पे बेटा माइनस ए कॉमा, है ना। अच्छा अब यहां पे तुम हो और ऊपर जाने लगे, वाई में चल रहे हो, एक्स में तो चल नहीं रहे हैं, तो ऊपर में चलेंगे ना, तो ये हो जाता है 0, b मान लो। एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ पे वाई की वैल्यू, यहाँ पे भी अभी एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, यहाँ पे भी ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, है ना। ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई होता है, ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई होता है। ऊपर में चले ही नहीं, ऊपर में चले तो वाई में चले, एक्स में नहीं चले, तो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू b। इधर में उसी तरीके से 0, माइनस b। सर नेगेटिव में मैंने चला, है ना, नेगेटिव में मैंने चला तो एक्स में तो कुछ चला ही नहीं, तो 0 उसकी वैल्यू है, और सर जी वाई की वैल्यू माइनस b। Am I right? तो मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही तो है, 9th में भी है, थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो इससे बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मैंने चलना स्टार्ट करा दिया, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में चलोगे तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वाई पे चले ही नहीं तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, और रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू 0 होगी, है ना। चलो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में चलेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी, एक्स वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में चलेंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो 0, समथिंग पॉजिटिव वैल्यू यू विल गेट, है ना। यहां पे बेटा नीचे चलेंगे, वाई एक्सिस से ओरिजिन के नीचे चलेंगे तो कहां चलेंगे, एक्स की वैल्यू ट्रेवल भी नहीं हुआ, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या, नेगेटिव, है ना। दिस इज हाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वर्क, ना, आप 9th में भी पढ़े होंगे इसको, है ना। तो ये मैंने आपको रिमेंबर करा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा सर,
ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा सर? ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, है ना सर जी? ट्रिगोनोमेट्री में बताइए तो इस एक्सिस पे 0 डिग्री बोला, बहुत सारी चीज याद रखना पड़ेगा। ये वाला एक्सिस पे 0 डिग्री होता है, और तुम जब मेजरमेंट करोगे यहां से यहां तो इसको बोलेंगे कि यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा ना, मेजरमेंट कर लेना। और जब कोई इंसान यहां से यहां आ जाएगा तो इसको बोलेंगे 180 डिग्री, और कोई इंसान यहां से यहां आ जाएगा तो 270 डिग्री, और यहां से यहां फिर चला जाएगा तो बेटा 360 डिग्री। आपको समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा इसको एक्स एक्सिस नाम दे दो, और इसको बेटा वाई एक्सिस नाम दे दो। ठीक है ना? इतना बात समझ में आया होगा। यहां पे तुम खड़े हो तो 0 डिग्री चले, यहां से यहां गए तो 90 डिग्री हो गया, यहां से सीधे यहां आ गए तो 180 डिग्री, यहां से सीधे यहां आ गए तो 270 डिग्री, और फिर यहां से यहां आ गए तो 360 डिग्री। ये कार्यक्रम फिर भी चलता रहेगा। फिर से यहां से एक चक्कर लगा के यहां आ जाओगे तो ये 720 डिग्री होता है। पहला चक्कर लगाया ही नहीं तो 0 डिग्री, एक चक्कर लगाए तो 360 डिग्री, 2 चक्कर लगाए तो 720 डिग्री, तीसरा चक्कर लगाओ तो मल्टीप्लाई कर दो। है ना? ये रही कहानी इसकी, इस तरीके से हम एंगल को पहचानेंगे। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 क्या होगा, सेक 0 क्या होगा, कॉसेक 0 क्या होगा, और कॉट 0 क्या होगा। ये सब वैल्यू आपसे पूछेगा। उसी के लिए मैं ये भूमिका बना रहा हूं कि इस पॉइंट पे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा क्या होगा ना। तो हम अभी निकाल के दिखाएंगे आपको कि क्या होगा। अच्छा, उससे पहले एक रूल याद रखना है जो मैंने बनाया है। अजीत सर टेकन क्लास, जिसको बोलते हैं ASTC रूल। ASTC रूल, अजीत सर टेकन क्लास, है ना? ASTC रूल ना बेटा, याद रखोगे? अजीत सर टेकन क्लास, ASTC रूल। हाँ जी सर, इसका क्या फायदा होगा? एक एक चीज करके हम समझाते हैं कि इसका क्या फायदा है ना। तो जैसे ही ASTC रूल का बात आएगा बेटा, तो ये मैं अभी अभी ताजा ताजा बताया हूं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। पहला बताया अजीत सर टेकन क्लास। अजीत सर मतलब, अजीत मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन सा है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? तो सर आप तो आज ही पढ़ाए हो, वो सभी है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब ये छो पार्टी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। छो पार्टी का, इसका पूरे आदमी हैप्पी है, सबके पास धन है, 3 डिजिट्स वाला धन, है ना। यहां पे ऑल पॉजिटिव मतलब ये 6 रेशियो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है, मात्र ये दोनों पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन और साइन के 1/कॉसेक वाला, है ना।
मतलब 1/sin थीटा ही तो कॉसेक होता है ना, तो वो दोनों पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव है आपको पता चल गया होगा, 0 से बड़ा वैल्यू रहा पॉजिटिव ही आएगा दोनों वैल्यू, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा की अपनी सरकार रहेगी, बाद बाकी अदर पार्टी अनहैप्पी, नेगेटिव, है ना। पहला वाला में सारे पॉजिटिव, 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव, दूसरा वाला में साइन और cosec पॉजिटिव, तीसरा वाले में tan और cot पॉजिटिव, चौथा वाला क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला जो एक्सिस है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल है बेटा, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, ना यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री। ये वाला पे है बेटा 90 डिग्री और इधर है बेटा 270 डिग्री। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, नो चेंज एट एक्स एक्सिस मीन्स व्हाट, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे नो चेंज होता है। अभी सब कहानी पता चलेगा क्या नो चेंज होता है, क्या चेंज होता है। और 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है अभी वो चीज बताएंगे। चेंज इस वाले एक्सिस पे नो चेंज, इस वाले एक्सिस पे चेंज। अब क्या चेंज, तो बेटा साइन थीटा जो है वो चेंज हो जाता है कॉस थीटा में ऑन एक्स एक्सिस, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे ये नो चेंज नहीं होगा। नो चेंज मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा में ही रहता है, कॉस थीटा में ही रहता है। अच्छा, नो चेंज, बट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। चेंज मीन्स साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा विल चेंज इन कॉस थीटा, कॉस थीटा विल चेंज इन साइन थीटा। ऐसे यहीं से समझ जाना चाहिए, साइन थीटा कॉस में होता है, कॉस थीटा साइन में। उसी तरीके से tan थीटा चेंज हो जाता है बेटा cot थीटा में, और sec थीटा जो होता है वो चेंज हो जाता है बेटा किस पे, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। ये भी बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी कि अब कैसे कैसे देखेंगे सर। यदि तुमसे कोई बोलेगा कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 पे मैंने क्या बताया था, नो चेंज, तो साइन थीटा किस में ही रह जाता है बेटा, साइन थीटा में ही रह जाता है, वहां पे नो चेंज होता है। अब देखेंगे कि 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सर जी 180 में 180 डिग्री में थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो बताओ बेटा साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो यहां पे साइन क्या लगा देंगे, इधर देख के उधर साइन लगाएंगे, उधर देख के नहीं लगाएंगे, उधर देख के लगाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए यहां पे एक माइनस। अच्छा, उसी तरीके से मैं बोलूं कि cos 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, तो देखो यहां पे भी नो चेंज होगा, cos थीटा ही होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, ये वाला वैल्यू भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, उसी तरीके से मैं बोलूं कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो ये होगा नो चेंज, tan थीटा ही होगा सर, और tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहां तो पॉजिटिव होता है।
उसी तरीके से बोलेगा कोई कि कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये नो चेंज होगा, कॉट थीटा ही रहेगा सर, बट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला पार्टी। उसी तरीके से बेटा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा इजिकल टू हो जाता है बेटा सेक थीटा ही रहेगा सर, नो चेंज होगा सर, बट सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन आ जाए। उसी एक लास्ट लिख लो, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ये बेटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन। ये तो हो गया क्या? अभी इसीलिए बताएंगे कि 0 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। आज पूरे कॉन्सेप्ट को निचोड़ देंगे और बताएंगे क्या क्या हो रहा है ना। चलो देखो, अब मैं तुमसे बोलूं कि साइन 0 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? 0 डिग्री पे क्या होगा? नो चेंज, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। और 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव, तो यहां भी साइन क्या? तो 0 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। यदि कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि नो चेंज और सारा पॉजिटिव। tan 0 डिग्री प्लस थीटा क्या बेटा? नो चेंज tan थीटा, ये भी पॉजिटिव। बेटा कॉसेक 0 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा होगा सर, बट पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव है। अगला सेक 0 डिग्री प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा सेक थीटा, ये भी पॉजिटिव है सर, तो वहां भी पॉजिटिव हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कॉट 0 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा होगा, बट पॉजिटिव साइन के साथ। मैं राइट? कोई पूछेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक, है ना? ये भी चीज समझ में आ गया होगा, है ना? अब अगला चलते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो 90 पे मैंने बताया था कि जब भी 90 आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो सर सबसे पहले तो ये कॉस थीटा हो गया। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का तो खुद का सरकार है, जहां पे खुद की सरकार है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो। अब इसी को मैं बोलूं कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे चेंज हो जाता है, cos किस में चेंज हो जाता है? साइन थीटा में। और cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है सर, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना? अब उसी तरीके से tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाता है कॉट में चेंज सर, और tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो ये हो गया। tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए बाहर माइनस है। उसी तरीके से देख लो, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाता है बेटा चेंज हो जाता है किस में? सेक थीटा में, और ये तो पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से सेक 90 डिग्री प्लस थीटा कोई पूछेगा तो सर जी ये तो चेंज हो जाता है किसमें? कॉसेक थीटा में, और ये सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए साइन में बाहर माइनस आ जाएगा। लास्ट बचा बेटा कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाता है बेटा tan थीटा, और इसकी सरकार नेगेटिव होती है वहां पे, तो माइनस साइन आ जाएगा ना। ये भी आपको याद रखना है, 90 डिग्री पे चेंज हो जाता है क्या क्या में। तो फिर से मैं लिख देता हूं, 90 डिग्री पे क्या क्या चेंजेज हो जाता है? ये चेंजेज हो जाता है सर, साइन थीटा चेंज हो जाता है किसमें? कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा। tan थीटा चेंज हो जाता है सर जी कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो जाता है सर tan थीटा। सेक थीटा चेंज हो जाता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा भी चेंज हो जाता है सेक थीटा। याद रहेगा, याद रहेगा ना? जी सर याद है ना? ले लो, और भी ले लो। जैसे मैं बोलूं, बताओ तुम लोग,
270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। अब 270 डिग्री पे चेंज हो जाता है, बोला था वाई एक्सिस पे चेंज और एक्स एक्सिस पे नो चेंज। तो साइन किस में चेंज होता था बेटा? तो बताया था मैंने कि साइन कॉस में चेंज हो रहा था। और 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए यहां पे साइन क्या आ गया? नेगेटिव। कॉस किस में चेंज हो जाता है बेटा? साइन थीटा में। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव आ गया। tan फोर्थ क्वाड्रेंट tan हो जाता है चेंज किस में? कॉट थीटा में। और tan होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। और कॉसेक कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो नेगेटिव लग जाएगा। सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक थीटा में। और सेक थीटा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट थीटा किस में चेंज हो जाएगा? tan थीटा में। और कॉट थीटा कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। am I right? क्लियर है तो बताओ क्लियर है ना? है ना? क्लियर है तो बताओ क्लियर है। तो इतना जो मैंने बताया इसलिए बताया कि आपको डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 0 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू, 135 डिग्री की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा, है ना? इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहली लेक्चर थी थ्योरी की, है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उस पर हम बताएंगे एंगल्स के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे। उसमें हम क्या बताएंगे बेटा? एंगल के बारे में बताएंगे कि एंगल्स कैसे निकालते हैं, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ना, फॉर ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हाउ टू फाइंड एंगल्स, है ना? दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना? तब तक के लिए, है ना, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, है ना? और रेगुलर आपकी क्लास होगी 10th बोर्ड की, है ना, ICSE और CBSE, ठीक है? क्योंकि 10th वाले बच्चे का अच्छे परसेंटेज आते हैं, तभी वो क्या करते हैं बेटा, वो 11th में जाके अपनी जो उसकी सपना है JEE और नीट को क्रैक करने का, या फिर NDA का करने का, फिर कोई भी चीज़ हो, सिविल सर्विसेज भी हो, तो उसमें भी तो मैथ्स की यूज़ है ना। दिस इज़ वेरी फंडामेंटल लेक्चर्स फ्रॉम माई साइड। अच्छे से पढ़ो, कुछ कर दिखाओ जो आपके पेरेंट्स करवाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। लास्ट तक टिके रहो, लास्ट तक लगे रहो। 90% से नीचे कोई भी बच्चे को नहीं आएगा मैथ्स में, ना, और भी अदर सब्जेक्ट में अदर टीचर्स आएंगे और वो पढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट इन दिस लेक्चर्स। टाटा बाय बाय।